उनको अपने परिवार, जिस घर से जो साधक बनता है उनको अपने परिवार के सदस्यों का परिचय देना चाहिए। किसी घर से कोई त्यागी बनता है, कोई मुनि बनता है, तो जिस घर से मुनि बने हैं, जिस घर से मुनि बने हैं, जिस घर से कोई त्यागी बना है, उनको अपने घर के परिवार जो साधु बने हैं उनका परिचय अच्छे से देना चाहिए, गौरव के साथ देना चाहिए। लेकिन जो दीक्षित हो चुके हैं, जो मुनि बन गए हैं, उनको अपने परिवार का परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वीतरागी हैं। उनको आपके प्रति राग भाव नहीं होना चाहिए, पर आपका अर्थात गृहस्थ का साधु के प्रति बहुमान और राग भाव होना चाहिए। तो ये कहने का अभिप्राय रस्ती हो गई। फिर आता है आरती। आरती का मतलब ये है कि कोई चीज जब अपने को अच्छी नहीं लगती है तो उससे हम द्वेष भाव रखते हैं, तो वो भी हमारे कर्म का ही उदय होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे घर के परिवार के सदस्य कहानी घर घर की, और कहानी जब घर घर की रहती है तो प्राय करके पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत खुश रहते थे। एक एक घर में चार चार बच्चे रहते थे, लेकिन चारों बच्चे, चारों बहुएं बड़े आराम से रहते थे। आज एक बच्चा है और एक बच्चा भी बाहर है, वो भी उनके पास में नहीं है। अब अकेले पीके जैन साहब अकेले हैं और माताजी अकेली हैं। अब उनके पास में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। भगवान ने पैसे अच्छे दिए, भगवान ने बुद्धि अच्छी दी, भगवान ने बेटा और बेटी अच्छे दिए, लेकिन अब अंत समय में वे हमारे पास में नहीं है। एक दृष्टि से देखा है तो जिनको राग भाव नहीं है, जिनको मोह भाव, उनके लिए तो अच्छा है कि कम से कम राग भाव। भैया ये हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है पीके जैन साहब। आजकल बच्चों के पास बॉम्बे हूं मैं। हाँ क्या बोला, दोबारा बोलना। मैं आजकल बच्चों के पास ही हूँ बॉम्बे। बहुत बढ़िया, बच्चों के पास में पहुंच गए, अच्छे। लेकिन बच्चों को अपने पास बुलाना चाहिए था, आगरा। अच्छा बच्चों के पास में माँ बाप रहते हैं, अच्छी बात नहीं, माँ बाप के पास में बच्चे रहना चाहिए। लेकिन उनकी व्यवस्था है, उनकी सर्विस है, वो सब कुछ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के पास में रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय में अकेले रहना अच्छा नहीं है। अब प्राय करके बच्चे जो बाहर रहते हैं और बेचारे बूढ़े माँ बाप घर पर रहते हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राग भाव की अपेक्षा से तो अच्छा है कि मोह भाव ना रहे, लेकिन यह है कि बच्चे अपने पास में रहते हैं, अच्छा लगता है। और बच्चों को भी माँ बाप के पास में रहते हैं तो सेवा करने का, देखभाल करने का, अपने कर्तव्य को पालन करने का एक मौका मिलता है। पहले जमाने के लोग घर में रहते थे, समूह में रहते थे और अच्छा लगता था। आज बच्चे कम हैं, पढ़ाई की शिक्षा पता नहीं कैसी उच्च शिक्षा कहलाती है, जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे, वो काय की उच्च शिक्षा है। वो तो केवल कॉपी का ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान है, कोई उच्च शिक्षा नहीं है। उच्च शिक्षा तो वह है जो अपने माँ बाप की देखरेख करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, वही बच्चे सही मायने में बच्चे हैं। तो बच्चों को माँ बाप के पास रहना चाहिए, माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहिए। खैर, तो चार बच्चों की चर्चा चल रही थी। चार बच्चों में किसी बच्चे के प्रति राग भाव ज्यादा होता है और किसी के प्रति कम होता है। तो जिसके प्रति राग भाव नहीं होता है या कम होता है, उसको कहते हैं अरति, माने राग भाव नहीं होना। अब शोक जानते ही हैं कि हमारे बीच में से यदि कोई सदस्य चला जाता है हमको छोड़कर,
तो हम लोग शोक करने लगते हैं। अभी कोरोना महामारी चल रही है, सबको सावधान सचेत रहना है और ये चिंतन मनन करना है कि हमारी आयु का बंद यदि हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर कभी भी हो तो अच्छा होना चाहिए। इसलिए सावधान और सचेत रहिए, बाहर की हवाओं से, बाहर के वातावरण से अपने आप को बचा के रखिए और जिनेंद्र भगवान का स्मरण ध्यान चिंतन करते रहिए। तो शोक का मतलब होता है कि जो हमारे बीच में से थे, जो अब नहीं है, उनके प्रति जो राग भाव के कारण शोक करते हैं उसको शोक कहते हैं। और सामान्य से भय हमारे अंदर जो बैठा रहता है, डर जिसके अंदर बैठा रहता है, वो भय संज्ञा भय कसाय है। और जुगुप्सा जो सामान गिलानी हमारे अंदर होती है, घृणा हमारे अंदर होती है, कोई गंदगी पड़ी हुई है उसको देखकर हमारी नाक बंद होती है, या हमारे अगल बगल में कोई साधर्मी बैठे हुए हैं, कोई मुनिराज बैठे हुए हैं, या कोई त्यागी वृत्ति या अपना ही बैठा हुआ है जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है या पसीना वगैरह की दुर्गंध आ रही है, तो उसमें जुगुप्सा गिलानी होना। और स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक, ये हमारी द्रव्य व्यवस्था है। ये 3 भेद हो गए। अब 16 कसाय जो हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अनंतानुबंधी कसाय के उदय में ये सच्चे देव शास्त्र गुरु से दूर रहता है और अप्रत्याख्याना कसाय के कारण ये कुगुरु कुदेव कुधर्म से बच जाता है और सच्चे देव शास्त्र गुरु में लग जाता है। और प्रत्याख्यान वर्ण कसाय के कारण ये देश वृत्ति बन जाता है, अणुवृत्ति बन जाता है, प्रतिमाओं को ग्रहण कर लेता है। और मुनि महाराज होते हैं प्रत्याख्यान कसाय का भी त्याग करके संजुलन क्रोध मान माया लोभ कसाय में रहते हैं। क्रम क्रम से अनंतानुबंधी कसाय का उदय मिथ्यात्व और सासाधन 2 गुण स्थानों में होता है और अप्रत्याख्यान का उदय पहले दूसरे में भी रहता है, दबे हुए रूप में रहता है, लेकिन सही काम उसका 4थे गुण स्थान में होता है। फिर प्रत्याख्यान 5वें गुण स्थान में और संजुलन 6ठे से 9वें गुण स्थान तक क्रोध मान माया और 10वें गुण स्थान में लोभ कसाय की परिणति चलती है। इस प्रकार से मोहिनी कर्म के आपने 28 भेदों को जाना। सूत्र के माध्यम से अर्थ जानना कि मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। और दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय माने मिश्र। और जो 2 भेद बताए गए थे वो अकसाय और कसाय हैं। उस कसाय में अकसाय में पहले वाले के नव माने 9 हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुण्य नपुंसक भेद। और जो दूसरा है दूसरा कसाय वेदनी है, उसके 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। ये मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। 8 कर्मों का राजा यदि कोई है तो वो मोहिनी कर्म है और सबसे पहले नष्ट होता है। तो मोहिनी कर्म जब राजा को नष्ट कर दिया जाता है, राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है, तो बाकी के सैनिक जो परिगर हैं, सेनापति हैं, मंत्री हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, वो भी अपना समर्पण कर देते हैं। वो 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे। इसलिए मोह से बचने की कोशिश करना है और मिथ्यात्व से बचने की कोशिश करना है। दर्शन मोहिनी के जो 3 भेद हैं, उनमें मिथ्यात्व को अपने पास स्थान मत दीजिए, सम्यक मिथ्यात्व को अपने पास जगह नहीं दीजिए। केवल सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक तो कार्य कीजिए और हो जाए। तो अनंतानुबंधी कसाय तो सम्यक के साथ चली जाती है, पर कोशिश करें
कि अप्रत्याख्यान कसाय भी आपकी चली जाए, चाहे मुंबई रहो चाहे बच्चों के पास में रहो, जितना सात्विकता बन जाए उतना अपना काम करना है, क्योंकि दूसरों के अधीन है। दूसरों के अधीन रहते हुए घर में जो चीज जितनी शुद्धता के साथ में बन जाए मिल जाए उसको ग्रहण करना है। बाजार से बनी हुई चीजें तो आज के समय में वैसे ही खराब हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन घर में भी हमें मर्यादित चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। मर्यादा से रहित चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उतना मसाला पीसना चाहिए जो 2-3 दिन में खत्म हो जाए। अभी तो 5 दिन की मर्यादा चल रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मर्यादा के भीतर हमारी खाद्य सामग्री पूरी हो जाना चाहिए। और इस समय फल सब्जी इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ परेशानियों की उत्पत्ति करने के इंजेक्शन वगैरह इनमें डाले जा रहे हैं। इसलिए वो गाने को याद रखिए, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो कोरोना महामारी में दाल रोटी सब्जी बस, उसके अलावा और किसी चीज का उपयोग न कीजिए। और वैसे देखा जाए तो कोरोना ने अच्छे अच्छों की रचना इंद्री लाइन में लगा दी है। रचना इंद्री के जो लोलुपी हैं, किसी को डोसा खाइए, किसी को इडली चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, बाजार की चटपटी चीजें चाहिए, वो सब बंद हैं। घर में बनाने की किसी को फुर्सत नहीं है। एक हिसाब से तो अच्छा है कि कम से कम, लेकिन मन से रचना इंद्री का त्याग हो वो ज्यादा अच्छा है, दवाओं में नहीं। डॉक्टर के कहने पर आप घी का त्याग कर देते हैं, डॉक्टर के कहने पर शक्कर का त्याग कर देते हैं, लेकिन अपने मन से जिनवाणी के कहने पर अगर इन चीजों का त्याग करो तो उसकी महिमा ही कुछ और है। और जो मन से त्याग करता है वही मोहिनी कर्म को ढीला कर सकता है। तो हमें मोहिनी कर्म को ढीला करना है। और जो मोहिनी कर्म के 28 भेद जो आज आपके बीच में आए, कल इन सूत्र की चर्चा पुनः करेंगे। और पीके जैन साहब इस सूत्र का अर्थ बताएंगे। बताइए क्या अर्थ है सूत्र का? सूत्र का अर्थ समझाइए पीके जैन साहब।